जैसे हमने जिक्र किया तो इस वक्त मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, उन पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो इस्टेबलिशमेंट की मदद से आए थे। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक बयान सामने आता है, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बयान दिया। आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून थी या पीपल्स पार्टी या पीडीएम में शामिल दीगर जमातें वो वाकई बेनिफिशरी बनी जो चेयरमैन पीटीआई और बाजवा साहब के दरमियान लड़ाई थी, जो इख्तिलाफात थे? बहुत शुक्रिया गुरबानी साहब। देखें, आपने तमहीद में भी कहा और बराह रास्त मुझसे सवाल भी पूछा है। एक चीज़ जहन में रखिए कि जब भी किसी बनी बनाई या बैठी हुई हुकूमत के बारे में कोई एक तासुर उभरता है कि वो फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, उसने ज़िंदगी के किसी शोबे में भी मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया, ये तो आपकी तारीख़ की पहली मिसाल है कि सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद अदम एतमाद पेश की गई, जो कामयाब हुई एक आइनी तरीक़ाकार से। वो आइनी तरीक़ाकार जो था, अगर उसमें आपका इशारा ये है कि कभी कुछ इत्तेहादी खान साहब के साथ जोड़े गए थे और 4 साल के बाद उससे तोड़ लिए गए, तो मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही समझूं। ये भी तो मुमकिन है कि 4 साल देखने के बाद और 4 साल की बेसमरी देखने के बाद, 4 साल की हुक्मरानी के तौर तरीके देखने के बाद वो बददिल हो गए, उन्होंने साथ छोड़ दिया। एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन पार्टनर्स हट गए, हुकूमत ख़त्म हो गई। अब जब हुकूमत ख़त्म होती है तो जाहिर है कि जो उस वक्त की अपोजिशन होती है वही बेनिफिशरी होती है। यानी अगर खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो कौन बेनिफिशरी होगा? वही होंगे ना जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और वही हुए, उन्होंने मिलजुल के हुकूमत बना ली। तो इसमें मैं तो कोई ऐसी अनहोनी नहीं समझता जो आईनी तौर पे। हाँ, अगर तो कोई इनकलाब आ गया होता, खान साहब को किसी मार्शल लॉ के जरिए हटा दिया जाता और 10 दिन बाद हमें ला के बिठा दिया जाता, फिर तो आप कहते हैं जी कि बेनिफिशरी हो गए और फलां लेके आ गया और फलां लेके आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, एक तारीखी इर्तकाई अमल है। अगर शहबाज शरीफ साहब को उनके इत्तेहादी 10 दिन बाद छोड़ जाते, वो भी हुकूमत खत्म हो जाती।